हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 4F के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके थे। आप तीसरे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक समीकरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि कथन दिया गया है, इसके अनुसार इस कथन के अनुसार क्या करना है, समीकरण को प्रस्तुत करना है। पहला क्वेश्चन ये है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का जोड़ कितना है, 18 है। तीसरे का पहला देखिए, कह रहे हैं कि 3 क्रमागत पूर्णांक। अब पूर्णांक आप जानते हैं कि पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे ही होता है। यहाँ पूर्णांक कह रहे हैं, पूर्णांक का मतलब यह है कि प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस 0 में भी यानी कि -1 भी होता है और -2 भी होता है, -3 भी होता है, ऐसे ही होता है। कितना होता है, ये पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, पूर्णांक इधर आपका क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक, ये आपका क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। तो 0 के बारे में कहा जाए तो ये ना ही धन पूर्णांक होता है और ना ही ऋण पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक में अगर हम यहाँ, लेकिन यहाँ संख्या तो लिखना नहीं है, समीकरण बनाना। तो समीकरण में आप जानते हैं कि कोई ना कोई चर लेना पड़ेगा। तो हम ये चर मान लेते हैं, क्या है, यक्स है। ठीक है, क्या है, यक्स है। लेकिन अब कह रहे हैं 3 क्रमागत पूर्णांक। क्रम का मतलब क्या है, जो क्रम से आए। जैसे यहाँ देखिए, अगर ये का है तो 1 के बाद कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि 1 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 मिलेगा। ऐसे ही 3 पे जाने के लिए जब आप 2 में 1 जोड़ोगे तभी तो 3 मिलेगा। कहने का मतलब सब में 1 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो एक पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1 हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम यक्स का वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1, और यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए क्रम से आए हैं कि नहीं, 0 1 2 क्रम से आए हैं कि नहीं आए, आए हैं ना। ऐसे ही यहाँ देखिए, अगर कोई और, जैसे हम यहाँ से मान लीजिए 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यक्स का वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो यहाँ पर अब रखेंगे 2 प्लस 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 प्लस 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4। अब फिर देखिए क्रम से आए 2 3 4। कहने का मतलब जो क्रम से आ रहा हो वही आपका क्या है, क्रमागत संख्याएं। और चूंकि ये पूर्णांक है तो इसलिए पूर्णांक कह दिया गया। तो तीनों पूर्णांक को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है जो क्रम से आए हों चर में, लेकिन रिप्रेजेंट करना है, तो एक आपका यक्स हो जाएगा, दूसरा यक्स प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब ये यक्स और ये सब मिल गया, तो कह रहे हैं कि समीकरण बनाना है। तो समीकरण में आप जानते हैं 2 साइड होते हैं, एक आपका एलएचएस होता है, दूसरा क्या होता है, आरएचएस होता है, बीच में इक्वल का साइन होता है। तो पहला क्वेश्चन ये कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का जोड़। तो एक पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1 हो जाएगा, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 हो जाएगा। और जोड़ कह रहे हैं तो सब में हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। और कह रहे हैं कि जो जोड़ है वो कितना है, 18 है। यही हो गया आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि तीसरे के पहले का समीकरण बन गया। क्या हो गया, x प्लस यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे के दूसरे में कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है, 5 अधिक है, और उनका योगफल कितना है, 47 है। देखिए एक संख्या, यहाँ देखिए एक संख्या, यहाँ लिख लेते हैं एक संख्या प्लस दूसरी संख्या। क्या है, दूसरी संख्या, एक संख्या प्लस दूसरी संख्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। तो एक संख्या मान लेंगे क्या है, देखिए दूसरी संख्या से कह रहे हैं, यानी कि दूसरी संख्या अगर यक्स है तो एक संख्या क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ज़्यादा कह रहे हैं। तो एक संख्या आपका यक्स है, दूसरा क्या है, यक्स प्लस 5 है। अगर इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें, तो एडिशन कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपको हिंदी वाला नहीं लिखना है, हिंदी वाला नहीं लिखना है, सिर्फ इतने लिखना है कि एक संख्या क्या है, एक संख्या यक्स है और दूसरी संख्या 5 अधिक है, तो यक्स प्लस 5 हो जाएगी। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो एक संख्या क्या है, यक्स, और दूसरी संख्या यक्स प्लस 5। इन दोनों के बीच में जब प्लस का साइन लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। श्याम की उम्र का आधे से 15 वर्ष अधिक है। यहाँ देखिए राम का उम्र है, ये राम है, ये श्याम है। कह रहे हैं कि जो राम का उम्र है वो श्याम की उम्र का आधा है। श्याम की उम्र का आधा है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए श्याम आपका कितना है, यक्स है। राम का उम्र श्याम की उम्र का,
श्याम की उम्र का, तो श्याम का उम्र x मान लेते हैं, तो राम का कितना हो जाएगा x/2 और 15 अधिक है तो 15 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं जो राम का उम्र है श्याम की उम्र का आधा है, तो श्याम का x मान लेते हैं, तो राम का कितना हो जाएगा आधा, यानी कि x/2 और प्लस 15 अधिक है तो 15 क्या हो जाएगा आधा। अब इतने का वैल्यू दिया है, इतने का वैल्यू दिया, कितना दिया है 48 दिया है। राम का उम्र दिया है कितना 48 वर्ष। तो इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा, समीकरण में बढ़िया से लिख देते हैं। तो समीकरण में ये हो जाएगा कि x/2 क्या हो जाएगा, x/2 समीकरण हो जाएगा x/2 प्लस 15 इक्वल क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। यहाँ देखिए श्याम की उम्र कितनी है, श्याम की उम्र x है, लेकिन यहाँ राम का उम्र निकाला गया है कि राम का उम्र क्या है आधा है प्लस 15 ज़्यादा है, तो श्याम की उम्र का आधा यानी कि x/2 प्लस 15, इसका यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है 48 दिया है, यानी कि 48 नहीं है 45 है। कितना 45 है, कितना 45 है, 45 वर्ष है। कितना 45 वर्ष है। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। कितना आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, कह रहे हैं एक संख्या अपने 2/3 से 9 अधिक है। एक संख्या है, यहाँ देखिए एक संख्या अपने से 2/3 से 9 अधिक है। 2/3 से क्या है 9 अधिक है, तो यानी कि यहाँ देखिए एक संख्या मान लेते हैं क्या है x है, वो कह रहे हैं अपने से 2/3। अब इसका 2/3 कितना हो जाएगा 2x बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक संख्या कह रहे एक संख्या अपने 2/3 से 9 अधिक है, तो ये देखिए ये x हो गया। क्या हो गया, ये x हो गया। अब x का 2/3 निकालेंगे, कितना निकालेंगे 2/3। अब कह रहे 9 अधिक है, एक संख्या अपने से अपने 2/3 से 9 अधिक है, तो एक संख्या ये जब हो जाएगा इस संख्या, वो संख्या मान लेते हैं x के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो संख्या है वो 2/3 से 9 अधिक है, तो प्लस क्या कर देंगे 9 कर देंगे। क्या कर देंगे प्लस 9 कर देंगे। लेकिन अब इसको समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना, तो x को एक साइड में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - 2x/3 और इक्वल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण। क्या हो गया समीकरण कि x - 2x, यहाँ देखिए एक संख्या है, वो संख्या कह रहे हैं अपने से 2/3 का क्या है 9 अधिक है, तो x में से 2x - 3। यहाँ अगर ये लाइन ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ समझिएगा कि मान लेते हैं वो संख्या क्या है x है। अब x के बारे में क्या कहा जा रहा है कि 2/3 से 9 अधिक है, तो 2/3 में 9 को जोड़ देंगे। अब x को एक साइड में कर लेते हैं, तो x - 2x/3 इक्वल क्या हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तीसरे का पांचवा क्वेश्चन देखें। तीसरे का पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि माँ की उम्र बेटी की उम्र का 2 गुने से 2 वर्ष अधिक है। माँ की उम्र बेटी की उम्र का, तो बेटी की उम्र के बारे में कह रहे हैं, तो बेटी की उम्र मान लेते हैं, बेटी की उम्र कितनी है x है, बेटी की उम्र कितनी है x है, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, माँ की उम्र कह रहे हैं माँ की उम्र बेटी की उम्र के 2 गुने से, तो 2 गुना, इसका 2 गुना कर देंगे और 2 वर्ष अधिक है, और इतने का वैल्यू कितना दिया 48 वर्ष दिया। कितना दिया 48। ये देखिए ये बेटी की उम्र है, बेटी की उम्र के 2 गुने से 2 वर्ष अधिक है, तो ये पूरा क्या हो गया माँ का उम्र, और माँ का उम्र है कितना 48 वर्ष है। ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। सारणी बनाया गया उसको पूरा करना है, तो सारणी जो दिया गया यहाँ देखिए चौथे का पहले में देख लीजिए, एक बता दे रहे हैं इसको भी कर लीजिएगा। चौथे का पहला देखिए, कह रहे हैं यहाँ चौथे का पहला समीकरण दिया है, कितना दिया 3p + 1 = 7 है, और यहाँ चर का मान दिया है, कितना दिया है p = 2 है, चर का मान दिया है। तो बायां पक्ष कह रहे हैं, बायां पक्ष कितना हो जाएगा, बाएं पक्ष का मान, और समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं, तो बाएं पक्ष का मान, तो यहाँ देखिए p के बराबर 2 इस समीकरण में रख दीजिए, तो LHS यानी कि बायां पक्ष का मान कितना हो जाएगा, LHS है 3p + 1 है, तो यहाँ p इक्वल कितना रखेंगे 7 रखने पर, p
पी इक्वल 7 रखने पर तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू पी, पी का वैल्यू कितना 7 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 रखें, 3 गुणे 7, ये 3 पी है तो 3 और पी गुणे के रूप में, तो 3 गुणे 7 गुणे प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 7 21 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 22 आ रहा है। कितना आ रहा 22 आ रहा है। कितना आ रहा 22 आ रहा है। ओहो, यहाँ p बराबर 2 रखना है। क्या रखना है, p बराबर 2 रखना है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2 रखेंगे। क्या रखेंगे 2 रखेंगे। p बराबर कितना रखना है 2 रखना है। तो ये 3 दूनी 6 और प्लस 1, 6 और 1 के मिलकर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ लिखा है दाएं, यहाँ लिखा है जो बाएं पक्ष का मान, तो बाएं पक्ष का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ बाएं पक्ष के मान में कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। ये बाएं पक्ष का मान है, यहाँ कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। और दाएं पक्ष का मान, तो दाएं पक्ष का मान क्या दिया 7 दिया है, तो दाएं पक्ष में भी कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। फिर लास्ट में करें कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं, तो समीकरण तभी संतुष्ट होगा जब LHS और RHS दोनों क्या हो बराबर हो। तो LHS भी 7 आ रहा है और RHS 7 पहले से दिया है, तो दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो यानी कि समीकरण क्या हो रहा है संतुष्ट हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। क्या है संतुष्ट हो रहा है। ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या करना है ऐसे ही सॉल्व करना। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और पांचवें में आते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक का हल कोष्ठक में दिए गए चर के मान के बराबर है या नहीं है। देखिए कोष्ठक में कुछ मान दिया गया है, कह रहे हैं उसके बराबर है कि नहीं, यानी कि अगर LHS और RHS दोनों क्या होंगे बराबर में होंगे तो है और नहीं तो नहीं है। जैसे पांचवें का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2x - 1 इक्वल कितना है 4 और यहाँ कोष्ठक में मान दिया है x बराबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण में x बराबर 2 रखने पर तो यह हो जाएगा 2 गुणे x का वैल्यू 2 और -1 इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा 2 दूनी 4 और -1 बराबर कितना हो जाएगा 4। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, ये बराबर 4, यानी कि ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। लेकिन दोनों ही बराबर नहीं, तो ऐसे डज नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, यानी कि ऐसे बराबर को काट देंगे, क्रॉस का लगा देंगे, तो ये LHS डज नॉट इक्वल टू RHS होगा। यानी कि x बराबर 2 ऐसे लिखेंगे, अतः x बराबर 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। अगर दोनों ही साइड बराबर होते तो यहाँ लिखते कि दिए गए समीकरण का हल है, और यहाँ पर बराबर नहीं है। LHS कितना है 3 है और RHS कितना है 4 है, तो दिए गए समीकरण का ये हल नहीं है। क्या नहीं है, जो ये x बराबर 2 दिया गया है। क्यों, क्योंकि x का जहाँ x है कहाँ आप क्या कर रहे हो 2 रख रहे हो, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी कि LHS और RHS दोनों ही बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का हल नहीं है। और इसी के साथ में आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ में। आप लोग बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू।